ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 23। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे रामचंद्र जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्य को कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद अवलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नाई हो, तो उनको देख के लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोगों की तृष्णा वालों को देख के हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुखों से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्धपद को प्राप्त होगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है, वह संसार रूपी विष का बीज होता है। इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो, तब शांति को प्राप्त होगे। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है, तो वह उपकार कुछ नहीं मानता। पर जब प्रथम उसको ताड़न करके थोड़े ही उपकार किए से प्रसन्न होता है। जैसे धान्य जल से पूर्ण होता है, तब जल के सींचने से उनमें उपकार नहीं होता। और जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं, तो थोड़ा सा जल सींचने से भी उसको अमृतवत होता है। तैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए तो मित्र भाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान कीजिए तो उपकार मान के मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषयों से संयम करना है। जब संयम करके निर्वाण हो, तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में बरतना। तब वह शत्रु भाव को त्याग के मित्र हो जाता है। जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है, तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, पर शरद काल में जल का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो, तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, पर यदि प्रथम उसको बंदी खाने में डालिए और फिर थोड़े ग्राम दीजिए, तो उससे प्रसन्न होता है। तैसे ही जब प्रथम मन को ताड़न कीजिए, तब थोड़े सम्मान से भी सुखदायक होता है। इससे तुम दांतों से दांत मिला के और अंग से अंग रोक के इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मार के बैठा है, और कल्प रूपी विष से वह पूर्ण है। जिसने उसका मर्दन किया है, उसको मेरा नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव महान नरक को प्राप्त होता है। आशा रूपी बाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रिया दुष्ट बड़ी कृतघ्न है। जिस देह के आश्रय रहती है, उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती है। ये महादुष्ट और दुखदायक भंडार है, इनको तुम जीतो। इंद्रिया और मन रूपी चील पक्षी है। जब इनको विषय भोग नहीं होते, तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं, और जब विषय प्राप्त होते हैं, तब नीचे आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने
विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है, उसको ये भोजन नहीं कर सकते। जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे रामचंद्र जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है। जैसे ही मृत्यु को जीत के वसंत ऋतु में मंजीरी शोभती है। जिस पुरुष ने चित्त का गर्व नष्ट हुआ है, जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं, उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है। जैसे शरद काल में पद्मिनियां नष्ट हो जाती हैं। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते हैं। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां भृत्य यानी टहलुए हो जाती है। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे रामचंद्र जी, विवेकी की इंद्रियां पतिव्रता स्त्री हो जाती है। मन माता की नई पालना करने वाला होता है और चित्त सहृदय हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सच्छास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांतों को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्मविचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक होता है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करे तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग रूपी नौका में
संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत है। तुम दाम, व्याल और कट किनाई मत हो, पर भीम, भास और दट की स्थिति को ग्रहण करके विशेष हो। अहम मम आदिक निश्चय वृथा है, उसको त्याग के तत्पद का आश्रय करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का अभाव हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप संसार के दूर करने वाले हैं, यहां आपने क्या कहा? इसको खोल कर कहो कि दाम, व्याल और कट किनाई कैसे, और भीम, भास, दट की स्थिति कैसे है। जैसे वर्षा काल के मेघ तपन को दूर करते हैं और मोर को शब्द करके जगाते हैं, तैसे ही तुम अपनी कृपा से जगाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम इनकी नई स्थिति हो, पीछे जो इष्ट हो उसमें विचरना। पाताल में संबर नाम एक दैत्य राजा, मायावी और सर्व आश्चर्य रूप मन के मोहने वाला था। उस दैत्य ने अपनी माया से आकाश में एक नगर रचा और उसमें बाग, दैत्यों के मंदिर, सूर्य, चंद्रमा और अनंत ऐश्वर्य से संपन्न दैत्यों और रत्नों की स्त्रियां रची, जो गान करती थी और जिन्होंने देवताओं की स्त्रियां भेजी थी। उसने वृक्ष बनाए जिनमें चंद्रवत फल लगे और श्वेत पीत रत्नों की कमलिनी और सुवर्ण के हंस, सारस और कमल सुवर्ण के वृक्षों की बड़ी शाखाओं पर बैठे हुए बनाए, और कंज के वृक्ष जिनमें कमल वृक्ष के फूल लगाए, और रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्थान, बर्फ किनाई शीतल बगीचे, वन स्थान चंदन के रचे। इंद्र का नंदन वन की, किंतु उससे विशेष और सर्व ऋतु के फूल लगाए। उनमें दैत्यों की स्त्रियां क्रीड़ा करती थी और बड़े ऐश्वर्य रचे थे। विष्णु और सदाशिव के सदृश ऐश्वर्य संयुक्त उसने अपना नगर किया और बड़े प्रकाश संयुक्त रत्नों के तारांगण रचे। जब रात्रि हो तब वे चंद्रमा के साथ उदय हो और पुतलियां गान करें। माया के हाथी ऐसे रचे जो इंद्र के ऐरावत को जीत ले। इसी प्रकार त्रिलोकी की विभूति से उत्तम विभूति उसने रची और भीतर बाहर सर्व संपदाओं से पूर्ण किया। सब दैत्य मंडलेश्वर वंदना करते थे। आप सब दैत्यों का राजा शासन करने वाला हुआ और सब उसकी आज्ञा में चलते थे। बड़ी भुजा वाले दैत्य उस नगर में विश्राम करते थे। निदान जब संबर दैत्य शयन करे अथवा देशांतर में जाए, तब अवकाश देख के देवताओं के नायक उसकी सेना को मार जावे और नगर लूट ले आवे। तब संबर ने रक्षा करने वाले सेनापति रचे, पर समय देख के देवता उनको भी मार गए। संबर ने यह सुन के बड़ा कोप किया और जी से ठाना कि इनको मारो। ऐसे विचार के वह अमरपुरी पर चढ़ गया और देवता भयभीत होके सुमेरु पर्वत में भवानी शंकर के पास अथवा वन कुंज और समुद्र में जा छिपे। जैसे प्रलय काल में सब दिशाएं शून्य हो जाती है, तैसे ही स्वर्ग शून्य हो गया। तब दैत्यराज अमरपुरी को शून्य देख के और भी कोपवान हुआ
और उसमें अग्नि जलाकर लोकपालों के सब पूर्व जला दिए और देवताओं को ढूंढता रहा, परंतु वे कहीं न दिखे। जैसे पापी पुण्य को देखे और वे कहीं दृष्टि न आवे, तैसे ही देवता कहीं दृष्टि न आवे। तब संबर ने कुपित होके ऐसे बड़े बलि 3 राक्षस सेना की रक्षा के निमित्त माया से रचे कि वे मानो काल की मूर्ति थे और उनके बड़े आकार ऐसे हिलते थे मानो पंखों से संयुक्त पर्वत हिलते हैं। उन्हीं के नाम दाम, व्याल, कट है। वे अपने हाथों में कल्प वृक्ष किनाई बड़े बड़े शस्त्र और भुजा लिए यथा प्राप्त कर्म में लगे रहे। उनको धर्म और कर्म का अभाव था, क्योंकि पूर्व वासना कर्म उनको न था और निर्विकल्प चिन्मात्र उनका स्वरूप था। वे अपने स्थूल शरीर के स्वभाव सत्ता में स्थित न थे और अनात्म भाव को भी नहीं प्राप्त भये। एक स्पंद मात्र कर्मरूप चेतना उनमें थी। वही कर्म का बीज चित्तकला स्पंद रूप हुई थी। वे मननात्मक शस्त्र प्रहार को रचे थे और उसी को करते, परंतु हृदय में स्पष्ट वासना उनको कोई न फुरती थी। केवल अवकाश मात्र स्वभाव से उनकी क्रिया हो। जैसे अर्ध सुषुप्त बालक अपने अंग को स्वाभाविक हिलाता है, तैसे ही वह वासना बिना चेष्टा करे। वे गिरना और गिराना कुछ न जानते थे और न यही जानते थे कि हम किसी को मारते हैं अथवा हम ही मरते हैं। वे न भागना जाने और न जाने कि हम जीते हैं व मरते हैं। जीत हार को वे कुछ न जाने, केवल शस्त्र का प्रहार करें। जैसे यंत्र की पुतली तागे से चेष्टा बिना संवेदन करती है, तैसे ही दाम, व्याल और कट चेष्टा करें। वे ऐसे महाबली थे कि जिनके प्रहार से पहाड़ भी चूर्ण हो जावे। उनको देख के संबर प्रसन्न हुआ कि सेना की रक्षा को बड़े बली है और इनका नाश भी उनसे न होगा, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं है। जिनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान और वासना नहीं है, उनका नाश कैसे हो और वे कैसे भागे। जैसे देवता के हाथी बड़े बली होके भी सुमेरु को नहीं उखाड़ सकते, तैसे ही देवता बड़े बली भी है, परंतु इनको न मार सकेंगे। ये बड़े बली रक्षक है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।